पंडित आत्मदेव की समझ में गोकर्ण जी की सारी बातें आ गईं। फिर वह अपनी पत्नी धुंधुली के पास आए और कहने लगे कि प्रिय, आज गोकर्ण ने मुझे बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं। मुझे ऐसा सद्ज्ञान दिया है कि मेरी आंखों के सामने जो माया का पर्दा पड़ा हुआ था, वो पर्दा अब पूरी तरह से छट गया है। इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बात मानोगी? धुंधुली ने कहा, स्वामी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? पंडित आत्मदेव अपनी पत्नी धुंधुली से कहने लगे, सुनो, चलो भागी चली जंगल की ओर, घर माँ मन ना लगे। चलो भागी चली जंगल की ओर, घर माँ मन ना लगे। अरे मन ना लगे गोरिया, मन ना लगे, मन ना लगे प्यारी, मन ना लगे। चलो भागी चली जंगल की ओर, घर माँ मन ना लगे। अरे जिस लड़का का पावई खाती, जिस लड़का का पावई खाती, भारी कष्ट उठाए। तीरथ व्रत जप तप सब कीने, तीरथ व्रत जप तप सब कीने, भारी कष्ट उठाए। हाँ हाँ, भारी कष्ट उठाए। अब क्या करें? अब तो टूटी आस की डोर, घर माँ मन ना लगे। चलो भागी चली जंगल की ओर, घर माँ मन ना लगे। अरे दुनिया माँ को ना करा, दुनिया माँ को ना करा, दुनिया है तो झूठा सपना। मतलब के साथ सब जग में, मतलब के साथ सब जग में, कुछ नया समझना, कुछ नया समझना। अब तो दुख का है और न छोड़, घर माँ मन ना लगे। चलो भागी चली जंगल की ओर, घर माँ मन ना लगे। अरे माया मोह के चक्कर मैया, माया मोह के चक्कर मैया, मुक्ति नहीं मिलेगी। भगवत सेवा भगवत भक्ति, भगवत सेवा भगवत भक्ति, सारे कष्ट हरेगी। हाँ हाँ, सारे कष्ट हरेगी। तब है परचित होई भोर, घर माँ मन ना लगे। तब है परचित होई भोर, घर माँ मन ना लगे। चलो भागी चली जंगल की ओर, घर
आपको जाना हो जाइए, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। धुंधुकारी बिगड़ जरूर गया है, लेकिन जब इसको कोई बहुत बड़ी ठोकर लगेगी तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। आत्मदेव ने कहा, लगता है तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया है, तुम्हारी अकल काम नहीं कर रही है। अरे यहाँ रहोगी तो रोज कोई न कोई परेशानी ही पैदा होती रहेगी, समस्याएं सामने आती रहेंगी, इसलिए घर बार छोड़ देने में ही हम लोगों की भलाई है। धुंधुली ने कहा, आपको जाना हो जाइए, मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। आत्मदेव अकेले ही चुपचाप घर से निकल गए। अब धुंधुकारी और भी ज्यादा स्वतंत्र हो गया। भोग विलास की सामग्री जुटाने के चक्कर में धुंधुकारी विवेकहीन हो गया था, उसकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। वह हमेशा वैश्याओं के घर चक्कर लगाता रहता और वैश्याओं के ही चक्कर में पड़ करके पैसे को बर्बाद करता रहता। एक दिन कुलटाओं ने उससे धन मांगा। वह अपने घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है, मुझे कुछ रुपए दे दो। धुंधली ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ था तुमने सब खर्च कर दिया। धुंधुकारी ने कहा, वो बात तो ठीक है, लेकिन अभी तुम्हारे गहने हैं, वो गहने हमें दे दो और उन गहनों को बेच करके मैं रुपयों का प्रबंध कर लूं। धुंधुली ने कहा, अरे मेरे पास कुछ नहीं बचा है। धुंधुकारी ने सोचा कि ये बुढ़िया ऐसे नहीं समझेगी, क्योंकि जब तक मैं इसे धमकाऊंगा नहीं, डराऊंगा नहीं, तब तक ये कुछ नहीं देगी। और इसने कुछ सोना चांदी छिपा करके रखा जरूर है, इसलिए इसे अब धमकाना पड़ेगा। धुंधुकारी अपने रौद्र रूप में आ गया। कहा, अभी तक तुझे मैं माँ कह रहा था, लेकिन यदि तूने मुझे रुपए नहीं दिए, सोना चांदी नहीं दिया, तो अभी मैं तुझे बहुत मारूंगा। तेरी भलाई इसी में है कि जो कुछ भी है वो तुरंत मुझे दे दे, अन्यथा इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। धुंधुली ने कहा, मैंने कह दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, अब तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। धुंधुकारी को गुस्सा आ गया और फिर उसने धुंधुली को डांटते हुए कहा कि अरे बुढ़िया सुन, बता झट बुढ़िया तू मुझको, बता झट बुढ़िया तू मुझको, कहाँ रखा छिपा कर धन। अरे बता झट बुढ़िया तू मुझको, कहाँ रखा छिपा कर धन। नहीं मज लाठी से, नहीं मज लाठी से, खबर लूंगा तेरी फौरन। जब धुंधुकारी ने कहा कि मैं तुझे भी मारूंगा, तो बुढ़िया डर गई। क्या हुआ? डरी सुत धमकी से विप्रा, डरी सुत धमकी से विप्रा, कुएं में कूद तन त्यागा।
धुंधुकारी ने धुंधुली को डराया धमकाया और मारने की बात कही तो धुंधुली के पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत था वो सब उसने धुंधुकारी को दे दिया। धुंधुकारी सोना चांदी जो कुछ था लेकर चला गया। धुंधुली को बड़ा दुख हुआ और उसने उसी रात एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। क्या हुआ? डरी सुत धमकी से बीता कुएं में कूदकर प्यारा। धुंधुली ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। जब धुंधुकारी को धुंधुली के मरने का समाचार मिला तो उसने आनन फानन में धुंधुली को कुएं से निकालकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन उसे अपने दुष्कर्मों पर तनिक भी पश्चाताप नहीं हुआ। धुंधुकारी की बुद्धि नष्ट हो गई थी, उसे उल्टे सीधे अच्छे बुरे का तनिक भी ज्ञान नहीं रह गया था। एक दिन वैश्याओं ने फिर धुंधुकारी से धन मांगा। धुंधुकारी चोरी चांडाली करके पता नहीं कहां से धन ले आया और धन ला करके उन उल्टा वैश्याओं को दे दिया। वैश्याओं ने सोचा ये धुंधुकारी रोज चोरी चांडाली करता है, अगर किसी दिन ये पकड़ा गया और इसकी जब पिटाई होने लगेगी और इससे पूछा जाएगा कि जो कुछ भी धन तुमने चोरी किया है वो धन कहाँ छिपा करके रखा है, उसका क्या किया है, तो यह हम लोगों के बारे में भी बता सकता है और हम लोग भी बिना मतलब मुसीबत में फंस जाएंगी और हम लोगों को भी इसके साथ सजा हो जाएगी। इसलिए इस धुंधुकारी से अब छुटकारा पाना चाहिए, इससे अपने सारे संबंध तोड़ लेने चाहिए। ऐसा विचार करके वैश्याओं ने धुंधुकारी को मारने की एक योजना बना लिया। जब धुंधुकारी रात में वैश्याओं के घर आया तो वैश्याओं ने धुंधुकारी की खूब आवा भगत की और जब धुंधुकारी रंगरेलियां मना करके आराम से सोने लगा तभी वैश्याओं ने अपने काम को अंजाम देना शुरू कर दिया। क्या हुआ? जब सोने लगा धुंधुकारी वैश्याओं ने उसको जकड़ लिया। डाल गले रास्ता है जोर से खींच दिया। वैश्याओं ने क्या किया? धुंधुकारी के गले में एक रस्सा फंसा दिया और उस रस्से को फंसा करके जोर से खींचना शुरू किया, लेकिन धुंधुकारी की मौत नहीं हुई। वैश्याओं ने सोचा ये भी कितना शक्तिशाली है, हमने इसके गले में रस्सा फंसा दिया, खूब कसा, लेकिन इसकी मौत ही नहीं हो रही है। बड़ा अजीब आदमी है ये।
तो क्या हुआ, सोचा कि अब ऐसे नहीं मरेगा, तो ऐसा सोचा कुछ और हमें जुगत करने पड़ेगी। क्या किया, लेकिन फिर भी वह मरा नहीं, तो जलते अंगारे लाई। लेकिन फिर भी वह मरा नहीं, तो जलते अंगारे लाई। है डाल दिया उसके मुख पर, तड़पा कर मारा हर जारी है। और फिर वैश्याओं ने धुंधुकारी के मुख पर जलते हुए अंगारे लाकर डाल दिया। और जैसे ही वैश्याओं ने धुंधुकारी के मुख पर जलते हुए अंगारे डाला, तुरंत धुंधुकारी तड़प तड़प करके मर गया। जो काम पुरुष भी नहीं कर सकते, उस काम को कभी कभी स्त्रियां बखूबी अंजाम दे देती हैं, क्योंकि स्त्रियां बड़ी ही दुस्साहसी होती हैं। जब लोगों ने वैश्याओं से पूछा कि अरे तुम्हारे यहाँ धुंधुकारी आते थे, अब तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो वो कहाँ चले गए? वैश्याओं ने कहा अरे वो व्यापार करने के लिए चले गए हैं, क्योंकि वैश्या इतनी ढीठ थी, उन्होंने धुंधुकारी की लाश को अपने ही घर में गड्ढा खोद करके गाड़ दिया। और वैश्याओं की हरकतों का किसी को पता नहीं चला। लोगों से उन्होंने कह दिया कि धुंधुकारी जी अब व्यापार करने के लिए परदेश चले गए हैं, साल 2 साल के बाद ही वो यहाँ वापस लौट करके आएंगे। और फिर वैश्याओं ने अपना सब घर बार बेच दिया और वहां से चंपत हो गई, अर्थात भाग गई। धुंधुकारी ने जीवन भर महापाप किए थे और उसकी मृत्यु वैश्याओं के द्वारा हुई, अकाल मृत्यु हुई। इसलिए धुंधुकारी को सदगति नहीं मिली, वह प्रेत बन गया। क्या हुआ, मरा वैश्य हाथों जब धुंधुकारी, मरा वैश्य हाथों जब धुंधुकारी, पापों के कारण बना प्रेत भारी। धुंधुकारी प्रेत बन गया। एक बार गोकर्ण जी अपने नगर आ गए और उन्होंने देखा कि हमारे घर में अब कोई नहीं है, न माता है न पिता है, और मेरा बड़ा भाई धुंधुकारी भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या हुआ, श्री गोकर्ण जी नगर अपने आए, श्री गोकर्ण जी नगर अपने आए, मरा धुंधुकारी समाचार पाए। गोकर्ण जी ने लोगों से पूछा कि धुंधुकारी जी नहीं दिखाई दे रहे हो, कहाँ हैं? लोगों ने गोकर्ण जी को बताया कि धुंधुकारी को हमने बहुत दिनों से नहीं देखा है, लगता है उनके साथ कोई अनहोनी घटना घट गई है, और जिन वैश्याओं के वहां वो जाते थे वो वैश्याएं भी अब यहाँ नहीं है, वो भी कहीं भाग गई हैं। गोकर्ण जी ने तुरंत ध्यान लगाया
और उन्हें पता चल गया कि वो धुंधुकारी अब इस दुनिया में नहीं है, वह परलोक सिधार गया है। इसलिए गोकर्ण जी ने धुंधुकारी का गया जाकर के श्राद्ध किया। भाई है मेरा गोकर्ण जाना, गया को किया श्राद्ध है पयाना। गया जाके भाई का श्राद्ध किया, गया जाके भाई का श्राद्ध किया। हुआ उसका उद्धार सब ही नगीना। गोकर्ण जी ने अपने बड़े भाई धुंधुकारी को मुक्त दिलाने के लिए उसका गया में जाकर के श्राद्ध किया, लेकिन धुंधुकारी का उद्धार नहीं हुआ। गोकर्ण जी सोचने लगे कि पता नहीं क्या स्थिति हो गई है कि मेरे बड़े भाई धुंधुकारी का उद्धार नहीं हुआ। गोकर्ण जी बेचारे परेशान सोचते थे, अरे मेरा भाई है, अच्छा हो या बुरा, इसका तो अब संसार में कोई नहीं है, मैं ही इसका कल्याण कर सकता हूँ। ऐसा विचार करते हुए एक दिन गोकर्ण जी फिर अपने घर को आ गए। क्या स्थिति हुई? एक बार गोकर्ण जी घर को आए, एक बार गोकर्ण जी घर को आए, चुपचाप घर में हरी कर लगाए। और हुई रात आधी यूं ही पुकारी, और हुई रात आधी यूं ही पुकारी। बन पेट आया तभी धुंधुकारी, बन पेट आया तभी धुंधुकारी। गोकर्ण जी अपने घर आ गए और फिर उन्होंने कमरे में आराम से अपना बिस्तर लगा लिया और सोने लगे। जैसे ही आधी रात हुई, उस कमरे में अचानक अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। बहुत तेज उस कमरे में हवा आने लगी, लगता था आंधी तूफान आ गया है। यही नहीं, उस कमरे में अचानक कभी सिंह प्रकट हो जाता, कभी सांप आ जाता, कभी बिच्छू रेंगने लगते, कभी भालू आ जाता। गोकर्ण ने सोचा ये क्या हो रहा है, कभी भयानक आग प्रकट हो जाती। सोचते अरे ये क्या है, इस कमरे में अजीब अजीब घटनाएं घट रही हैं, बिना मौसम बदले आंधी तूफान की स्थिति पैदा हो गई है, वो भी कमरे के अंदर। ये सब क्या हो रहा है? गोकर्ण जी सोचने लगे आखिर मामला क्या है। कभी सिंह बन के, कभी सांप बन के, आया आया प्रेत धुंधुकारी। कभी हाथी बन के, कभी गधा बन के,
शोर उसने किया है वहाँ भाई। कभी तूफान बन, कभी ज्वालाएं बन, अति भयानक सकल वह दिखाने लगा। कभी तूफान बन, कभी ज्वालाएं बन, अति भयानक सकल वह दिखाने लगा। अति परेशान वह, मन में हैरान वह, गोकर्ण जी के चक्कर लगाने लगा। गोकर्ण जी ने देखा कि यह कोई प्रेतात्मा है और मुझे डराने का प्रयास कर रही है, मेरे कमरे में घुस आई है। गोकर्ण जी ने तुरंत उस प्रेतात्मा से पूछा, अरे कौन हो तुम भाई, समस्या क्या आई, बनते हो क्यों विकराल, क्यों इतने बेहाल। कौन हो तुम भाई, समस्या क्या आई, बनते हो क्यों विकराल, क्यों इतने बेहाल। गोकर्ण जी के ऐसा पूछने पर उस प्रेतात्मा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके मुंह से ठीक ढंग से आवाज नहीं निकल पाई। वो प्रेतात्मा ऐसा कहने लगी। गोकर्ण जी ने तुरंत जल को अभिमंत्रित किया और उस प्रेतात्मा के ऊपर छिड़का। जैसे ही गोकर्ण जी ने प्रेतात्मा के ऊपर अभिमंत्रित जल छिड़का, तुरंत प्रेतात्मा जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, बड़ा दुख पाता हूँ, जला मैं जाता हूँ, मेरा करो उद्धार, मेरा करो उद्धार। गोकर्ण जी जान गए यह कोई दूसरा नहीं है, ये मेरा बड़ा भाई धुंधुकारी है। वह धुंधुकारी से कहने लगे कि सुनो, अरे तुम हो मेरे बड़े भैया, तुम हो मेरे बड़े भैया, ये मैंने अब जाना, श्राद्ध तुम्हारा बयान करने, श्राद्ध तुम्हारा बयान करने किया था मैं प्रार्थना, हाँ हाँ किया था मैं प्रार्थना। इसलिए समझ ना पाया हूँ, अभी तो आया हूँ, बनते हो क्यों विकराल, क्यों इतना बेहाल।
धुंधुकारी ने कहा सुनो, अरे वैश्याओं ने मारे मारे के, वैश्याओं ने मारे मारे के प्राण मेरे हर लिए, खा पी सकता नहीं अन्न जल, खा पी सकता नहीं अन्न जल, वायु भक्षण कीने, वायु भक्षण कीने, पाप फल पाया है, दुखों को कमाया है, जीवन मेरा निस्सार, मेरा करो उद्धार। गोकर्ण ने कहा, अरे मैं क्या करूं, जिस जिस तीर से गया मैं भाई, जिस तीर से गया मैं भाई, तेरा साथ किया है सदगति समझ न पाया है, समझ न पाया है, लेकिन नहीं तुम घबराओ, मैं दिल में लाओ, मुक्ति मिलेगी तत्काल, क्यों इतना देर। गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को विश्वास दिलाया कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए कोई दूसरा प्रयास बहुत जल्दी शुरू करूंगा। धुंधुकारी ने रोते हुए कहा, अरे भैया जो कुछ करना है जल्दी करो, मैं महादुर्दशा में हूँ, न मैं कुछ खा सकता हूँ न मैं कुछ पी सकता हूँ, केवल वायु के सहारे ही मैं जिंदा हूँ। अरे मैं महा कष्ट भोग रहा हूँ। गोकर्ण ने कहा, तुम धैर्य रखो, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे उद्धार के लिए कोई न कोई प्रयास अवश्य करूंगा। धुंधुकारी ने कहा, अरे मैं बहुत कष्ट में हूँ, महा दुख भोग रहा हूँ। धुंधुकारी रो रो करके गोकर्ण जी से कहने लगा। अरे न मर पा रहा हूँ, नहीं पा रहा हूँ, तड़पता हृदय मैं जला जा रहा हूँ। न मर पा रहा हूँ, नहीं पा रहा हूँ, तड़पता हृदय मैं जला जा रहा हूँ। अरे जन्म तो मैंने ब्राह्मण परिवार में लिया, लेकिन मैंने सब उल्टे सीधे काम किए, क्या बताऊं। हो करके ब्राह्मण में चांडाल बन गया, हो करके ब्राह्मण में चांडाल बन गया, माता पिता को मैं बाहू कर चली हूँ। सब नीचता है मैंने दिखाई, वैसे
हृदय में जला जा रहा हूँ। न मर पा रहा हूँ, न जी पा रहा हूँ, तड़पता हृदय में जला जा रहा हूँ। अरे मैं क्या बताऊं, तुम ही एक मेरे तुम्हारा सहारा। अरे तुम ही एक मेरे तुम्हारा सहारा। रहा कोई दुनिया में न हमारा। अरे इस पाप में योनि से अब छुड़ाओ। इस पाप में योनि से अब छुड़ाओ। कुछ भई जाए ऐसा करके दिखाओ। परतीत सब से, परतीत सब से चला जा रहा हूँ। तड़पता हृदय में जला जा रहा हूँ। न मर पा रहा हूँ, न जी पा रहा हूँ, तड़पता हृदय में जला जा रहा हूँ। तो व्यथा धोंधू का जय बजानी। व्यथा धोंधू